हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी का पाठ 18 निर्माण कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि मनुष्य को हर परिस्थिति में, भले ही दुख, कष्ट, कठिनाइयां कुछ भी आए, हर परिस्थिति में आशावान बने रहने की प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। ऐसी प्रेरणा कवि इस कविता में हमें दे रहे हैं। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? नीड़ मतलब है घोंसला। कि कवि बता रहे हैं कि पक्षियों का घोंसला भले ही कितनी बार भी टूट जाए, कभी कोई तूफान आने से या पेड़ कट जाने से, किसी भी वजह से पक्षियों का घोंसला टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। वे फिर से तिनका इकट्ठे करते हैं और तिनके डालियां, टहनियां इकट्ठी करते हैं और फिर से अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को भी हर परिस्थिति में नेह अर्थात स्नेह, प्रीति, प्रेम का आह्वान करना चाहिए। मतलब हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा आशावान बने रहना चाहिए, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि नभ में मतलब आकाश में इस प्रकार की आंधी आई कि सहसा मतलब अचानक चारों ओर अंधेरा सा छा गया। और धूलि धूसर मतलब धूल के कण, कि धूल के कण ने बादलों को और भूमि को इस प्रकार घेरा कि जो दिन था वो भी रात सा हो गया। मतलब दिन के समय भी अंधेरा छा गया और जब रात हुई तो रात और भी काली आई, कि दिन में भी अंधेरा हो गया, कि वो रात सी प्रतीत होने लगी और जो रात आई वो और भी काली आई। इस प्रकार से लग रहा था कि मानो कि जो ये निशा है, रात्रि है, उसका फिर सवेरा अब कभी भी नहीं होगा। मतलब इतना अंधेरा छा गया कि अब सवेरा कभी नहीं होगा, कभी भी रोशनी नहीं होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और रात को जो आंधी आई उसने जो उत्पात मचाया, उसके भय से हर जन भीत मतलब डरना, कि हर जन, हर मनुष्य, हर प्राणी, बल्कि पृथ्वी का, सृष्टि का हर कण कण भयभीत हो गया। लेकिन फिर भी प्राची अर्थात पूरब से उषा मतलब उषा मतलब सवेरा, की सवेरे की मोहनी सी मुस्कान आई। मतलब फिर भी पूरब दिशा से सवेरा उगा और मोहिनी सी मुस्कान लेकर आया। कहने का मतलब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि कभी कभी कठिनाइयां इस प्रकार से मनुष्य को घेर लेती है, ऐसी मुसीबतें आती हैं जिनका हल नहीं मिलता और ऐसे लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मतलब चारों तरफ सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, मनुष्य को उसका हल नहीं मिलता और वो उसका हल नहीं ढूंढ पाता। तो मनुष्य को ऐसा लगता है कि सिर्फ चारों ओर मुश्किलें ही हैं, कठिनाइयां ही हैं और अब इन कठिनाइयों से वो कभी नहीं निकल पाएगा, उस अंधेरे का कभी भी सवेरा नहीं होगा। मतलब ये कठिनाइयां, मुसीबतें उसको घेरे रखेंगी, ऐसा उसे लगता है और उससे वह भयभीत हो जाता है। लेकिन मनुष्य को हर परिस्थिति में हिम्मत को बनाए रखना चाहिए, हौसला नहीं त्यागना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हर रात्रि की सुबह होती ही होती है, कि सूरज सुबह निकलता ही है, रात भले ही जितनी भी काली हो लेकिन सुबह रोशनी लेकर आती ही है। इस प्रकार से मुश्किलें कितनी भी कठिन हो, समय कैसा भी कठिन हो, लेकिन उनसे
बाहर मनुष्य एक समय निकल ही जाता है, हर समस्या का अंत हो जाता है और फिर से सवेरा हो जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से पक्षी भी अपने घोंसले का फिर से निर्माण कर लेते हैं, इस प्रकार से हमें भी अपनी मुश्किलों से निकलना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। आइए आगे पढ़ें। वह चले झोंके की कांपे भीम काया वान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो यहाँ कवि क्या बता रहे हैं कि जो आंधी आई रात में, उसमें हवा के झोंके इस प्रकार से आए, इतनी तेज हवा के झोंके आए कि भीम कायावान मतलब विशाल, भूधर मतलब पहाड़ पर्वत की, जो विशाल काया वाले मतलब बड़े बड़े जो पहाड़ थे, पर्वत थे, वो भी उन आंधियों से, उन हवा के झोंकों से कांप उठे और विटप मतलब पेड़ की, पेड़ भी जड़ समेत उखड़ पुखड़ गए और गिर पड़े कि इतनी तेज आंधी आई। फिर जो तिनकों से बने हुए घोंसले थे, तो उन पर सोचो क्या बीती होगी, जब इतने बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ तक भी उससे डगमगा गए, तो तिनकों से बने हुए घोंसलों का तो क्या ही हुआ होगा। और जो कंकड़ ईंट पत्थर से बने हुए महल और घर थे, वो भी उस आंधी से डगमगा गए। ऐसे समय में कवि आशा के विहंगम, विहंगम मतलब सूर्य की, आशा के सूर्य को से कह रहे हैं कि उस समय तू कहाँ छिपा था। कहने का मतलब जब मुसीबत आई तो आशा कहाँ छुपी हुई थी, जो चारों ओर निराशा ही थी बस। तो ऐसा आशा का सूरज जो कि गगन पर, आसमान पर चढ़ जाता है, गर्व से अपने आप को तानकर फिर से वो खड़ा हो जाता है। कि कहने का मतलब कि भले ही कैसा भी तूफान आए, कितनी भी गर्जना हो, कुछ भी हो, लेकिन सूरज फिर से सुबह सुबह अपने आप को तानकर खड़ा हो जाता है। और हाँ, तो यहाँ पर कवि जो है इसके द्वारा क्या समझाना चाहते हैं कि जब मुश्किलें आती है, कठिनाइयाँ आती है और वो चारों ओर से मनुष्य को घेर लेती है, तो यहाँ पे बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ से कहने का मतलब है धनवान मनुष्य की, जिनके पास सब कुछ है, और बड़े बड़े पेड़ की जो साधनों से परिपूर्ण हैं, जो खड़े हुए हैं, जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, कि वो तक भी कांप गए और उखड़ पुखड़ गए जब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें। कहने का मतलब कि जो धनवान मनुष्य होते हैं कि वो भी बड़ी बड़ी मुश्किलों से हिल जाते हैं, डगमगा जाते हैं। तो फिर तिनकों से बने हुए घोंसले और ईंट पत्थर से बने हुए घर, मतलब जो गरीब मनुष्य है, जिनके पास साधनों की कमी है, तो मुसीबत आने से उनका तो क्या ही हाल होता है। जब जिनके पास हर तरीके से साधन परिपूर्ण है, वो बड़ी बड़ी मुश्किलों से, तूफान से हिल जाते हैं, तो फिर जिनके पास साधनों की कमी है, जो पहले से ही गरीब हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा। तो ऐसे समय में कवि सिर्फ आशा के सूरज को याद करते हैं। कहने का मतलब ऐसे समय में जब मुसीबत बहुत ज्यादा घेर लेती है, हमें निराश होने की बजाय सिर्फ आशा के दामन को थाम के रखना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। ऐसे में हम फिर से एक बार खड़े हो जाते हैं, मतलब मुश्किलों से फिर से बाहर निकलकर नया सवेरा होता है, मतलब सब कुछ सही हो जाता है अगर हम आशावान बनेंगे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है,
वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। यहाँ कवि कहते हैं कि क्रुद्ध अर्थात क्रोधित, नभ मतलब आकाश, वज्र मतलब कठोर। तो क्रोधित आकाश के कठोर दांतों के बीच में से भी उषा मतलब सुबह मुस्कुराती हुई आती है। और की कहने का मतलब मुश्किल चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसमें से भी हम निकल पाते हैं। एक दिन मुश्किलों का अंत जरूर होता है। बादलों में, गगन में, आकाश में भले ही जैसा भी कितना भी गर्जन हो, लेकिन कभी देखा है आपने कि जो पक्षी होते हैं वो पंक्ति में अर्थात ग्रुप में, मतलब पंक्ति मतलब ग्रुप में, वो फिर भी उड़ते रहते हैं और अपने ची ची या उनकी जो भी चहचहाहट की आवाज होती है वो निकालते रहते हैं। तो भले ही बादलों में जितना भी गर्जन हो, लेकिन पक्षी हार नहीं मानते, वो फिर भी उड़ते रहते हैं। और वो पक्षी का मतलब क्या है यहाँ पर? खग मतलब पक्षी, यहाँ पे पक्षी का मतलब है आशा। ठीक है, तो फिर भी उड़ते रहते हैं और गाते रहते हैं। इसी प्रकार से आशा का दामन भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही मुसीबत कैसी भी हो, कि कितना भी गर्जन हो आकाश में, जैसे पक्षी उड़ते हैं और अपने गीत को गाते रहते हैं, इसी प्रकार से मुसीबत कितनी भी हो, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें सिर्फ आशावादी बने रहना चाहिए कि एक दिन हम उन मुश्किल से अवश्य निकलेंगे। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। हाँ, यहाँ पे चिड़िया मतलब आशा है कि आशा रूपी चिड़िया जो है वो चोंच में तिनका लिए जा रही है, जो कि सहज ही पवन 49 का मतलब क्या है यहाँ पर? कि पवन के 49 रूपों को बताया गया कि पवन के 49 रूप होते हैं, मतलब पवन के 49 देवता होते हैं। तो जो आशा रूपी चिड़िया है जो तिनका लिए जा रही है, कहने का मतलब अगर हम आशावान रहते हैं, हम आशा का दामन नहीं छोड़ते, हम हिम्मत रखते हैं, हौसले को बनाए रखते हैं, तो हम पवन के 49 देवता की, कहने का मतलब कि हर प्रकार की मुश्किल को हरा देते हैं, उसको नीचा दिखा देते हैं। हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं अगर हम आशावान बने रहते हैं। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। हाँ, कि कभी भी नाश के दुख से निर्माण का सुख नहीं दबता, कि नाश मतलब विपत्ति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी हो मुश्किल, और वो जितना भी नाश करे, उससे जितना भी दुख हो, लेकिन निर्माण का सुख अलग ही होता है। निर्माण फिर से होता है कि सृष्टि में भले ही घोर प्रलय आ जाए, कितना भी भयंकर तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, लेकिन सृष्टि का फिर से निर्माण हो जाता है। फिर से सब कुछ एक समय में वापस पहले जैसा और सही हो जाता है। इस प्रकार से मुश्किलें जैसी भी हो, वो जितना मर्जी परेशान कर लें, कठिनाइयां जितना भी दुख दे दें, लेकिन फिर से नया निर्माण होता है, फिर से सुख आता है और सब कुछ सही हो जाता है। निस्तब्धता का मतलब है जड़ता, कि प्रलय तूफान जितना भी जड़ हो, कि जितने भी समय तक रुके, जितना भी भयंकर तूफान हो, लेकिन सृष्टि का फिर से नवनिर्माण होता ही है और सब कुछ फिर से सही हो जाता है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, कि जिस प्रकार से पक्षी अपने घोंसलों का फिर से निर्माण कर लेते हैं, जितनी बार भी टूट जाए वो फिर से तिनका इकट्ठा करते हैं और फिर से अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य भी हर मुश्किल में उसे आशावान बने रहना चाहिए और निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, कि हम मेहनत से कार्य करके हर मुश्किल को हरा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।